चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश भर में आज से 16 अक्टूबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत मावे की विशेष रूप से जांच की जाएगी। अजमेर में आज सुबह से ही अलग अलग टीमें शहर भर का दौरा कर विभिन्न दुकानों पर जांच कर रही हैं और सैंपल जुटा रही हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उदयपुर में भी सैंपलिंग का कार्य आज से शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने उदयपुर में मावा दुकानों पर सैंपल लिए जांच के लिए भेजा गया। मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत आज से हुई है, जिसके तहत जयपुर की मंडी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सैंपल जुटाए और मौके पर ही सैंपलों की जांच की। त्योहार के मौके पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच को लेकर भरतपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की आज से शुरुआत की गई, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई के दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। इस कार्रवाई से मिठाई व्यापारियों में हड़कंप मच गया। निजी स्कूलों के फीस विवाद को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक फीस वसूली पर रोक लगा दी है। निगम चुनाव को लेकर जयपुर में पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अध्यक्षता की। बैठक में जयपुर के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कृषि कानून के विरोध में तीर्थ नगरी पुष्कर में युवा कांग्रेस ने एसडीएम दिलीप सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदात के विरोध में बूंदी में माली समाज ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सरकार पर कम मानदेय देने और कोविड ड्यूटी में सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाया। भरतपुर में सिमको फैक्ट्री के श्रमिकों के मकान तोड़ने के विरोध में सिमको संघर्ष समिति ने श्रमिकों के साथ धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर अचानक एक ऑटो में आग लग गई और ऑटो जलकर खाक हो गया। इस दौरान ऑटो चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने अवैध डोडा चूरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में पुलिस ने 765 किलो डोडा पोस्त और 1 किलो अफीम का दूध जब्त किया है। साथ ही एक तस्कर को भी धर दबोचा। दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात टेंपो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा में पति पत्नी के झगड़े के बाद पत्नी ने जहर खा लिया, जिसे तुरंत गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सिरोही जिले के जोगपुरा में एक महिला और उसके 2 बच्चों के शव घर में बने पानी के हौज में मिले हैं। पुलिस इसे आत्महत्या का केस मान रही है। वहीं मृतका की मां ने दामाद पर प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। अलवर में बोरिंग से पानी भरने के विवाद को लेकर झगड़े में 55 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के सांगानेर सदर क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। एक मकान में महिला का शव पाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। झालावाड़ जिले में मशीन में मक्के की फसल निकालते समय एक किसान का हाथ थ्रेसर में आ गया और हाथ कट गया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू में नाबालिग बालिका की तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लड़की के पिता सहित 4 लोगों के खिलाफ लड़की की खरीद फरोख्त और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज किया। करौली जिले के सपोटरा में पुजारी की हत्या मामले में श्री गंगानगर में ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर आज ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पुजारी को जलाकर मारने के मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री मौजूद रहे। कोटा में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर आंदोलन पर उतर आए हैं। इंटर्न डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। अलवर जिले के बानसूर के बुटेरी टोल नाके पर दबंगई और मारपीट के आरोप में 2 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड नंबर 31 में 1 महीने से बंद मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोर ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। चोरी की बढ़ती घटनाओं से बाशिंदों में आक्रोश है।
ठगों को दबोचने गई भरतपुर पुलिस पर बदमाशों ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के बाल संप्रेषण गृह से 2 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स को चकमा देकर फरार हो गए। आपको बता दें, दोनों बाल अपचारी डूंगरपुर हिंसा मामले में पकड़े गए थे। भरतपुर के बयाना कस्बे में आरपीएफ की टीम ने छापा मारकर ई मित्र सेंटर की आड़ में ट्रेन के टिकटों की दलाली का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पर्सनल आईडी से ट्रेन के टिकट बनाते हुए 2 ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया गया। अलवर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। डूंगरपुर के धम्बोला थाना के झोड़थी गांव में अज्ञात बदमाशों ने घरों के बाहर खड़े वाहनों के शीशे तोड़ डाले। बदमाशों ने 4 वाहनों के शीशे तोड़े और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र के फूलबाग थाना पुलिस ने शराब की फैक्ट्री में दबिश देकर अवैध रूप से बिना मार्का और लेबल के शराब बनाकर गुजरात सप्लाई करने का नेटवर्क पकड़ा है। दौसा में बजरी ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक ट्रॉले ने हाईवे पर 100 से ज्यादा भेड़ों को कुचल दिया। यह हादसा हाईवे पर बरोडा चौकी के करीब हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रशासन ने परिवहन विभाग के सहयोग से ओवरलोडेड वाहनों की धरपकड़ की। इस दौरान ईंट और बजरी से भरे 1 दर्जन ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त किया गया। प्रमोट करने की मांग को लेकर दौसा में नर्सिंग छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में 30 लाख रुपए नकदी और जेवरात की चोरी मामले में चोरी का सोना खरीदने वाले सर्राफा व्यवसायी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर में 3 महीने पुराने गैंगरेप और अश्लील फोटो वायरल के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उदयपुर जिले के कोटरा थाना इलाके में एक विवाहिता ने पेड़ पर लटक कर जान दे दी। मृतका का नाम पिंकी बाई था और वो अपने पीहर आई हुई थी। बीकानेर के नोखा में एक महिला पानी के कुंड में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। भरतपुर के नदबई में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को पकड़कर बोरे में बंद कर लिया और जंगल में छोड़ दिया। कोटा झालावाड़ रोड पर 2 ट्रकों की टक्कर होने से बच गई। इस दौरान एक बेकाबू ट्रक हाईवे से नीचे उतर गया। घटना कमलपुरा गांव के पास की। अजमेर में एक निजी क्रेडिट सोसाइटी द्वारा वीरांगना को एफडी का पैसा वापस नहीं लौटाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने इस मामले में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। उदयपुर के आमेट के भादला गांव में खेत पर काम करने के दौरान एक बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। खेतों में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को आमेट सीएचसी पहुंचाया। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 4000 रुपए भी बरामद किए गए। उदयपुर के भट्टीवर में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने खेल मैदान पर शॉट लगाकर बीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया। उदयपुर के भट्टीवर में प्राकृतिक योग चिकित्सा की 3 वर्षीय डिप्लोमा DNYS के लिए 2 दिवसीय परीक्षाएं विधिवत संपन्न हुई। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के अवसर पर 12 सांसद कार्यालय में बीजेपी ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया। बीजेपी के संस्थापक सदस्य रही राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती के मौके पर कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। डूंगरपुर जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने पदभार संभालने के बाद पहली बार जिले के अधिकारियों की बैठक की। बूंदी में कोरोना जन जागरण अभियान की कड़ी में आज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। झुंझुनू के पिलानी में नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान किया गया। नवनिर्वाचित सरपंचों के अलावा कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले चिकित्सकों और पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। भरतपुर के सूपा में लोगों ने पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भरतपुर की काली की बगीची गौशाला पर महर्षि परशुराम युवा परिषद की ओर से गायों की सेवा की गई और करीब 15 मन चारा दिया गया।
त्योहारी सीजन को देखते हुए श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से कल 13 अक्टूबर मंगलवार से कोटा और झालावाड़ के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में होने वाली किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन आक्रोश महापंचायत में भाग लेने के लिए भरतपुर से राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। विधायक विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर के डीग में उपखंड अधिकारी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उदयपुर के कुराबड़ ब्लॉक के चासदा ग्राम पंचायत के नाकाफला में 40 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। 60 लोगों की आबादी वाली बस्ती में 40 लोगों के बीमार होने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद स्थानीय चिकित्सा प्रशासन हरकत में आया। दौसा में आशा सहयोगिनियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम दौसा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में एशिया की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कोड़ी भगतासनी के नवनिर्वाचित सरपंच और उप सरपंचों का अभिनंदन किया गया। मुस्लिम समाज के मरकज दारुल उलूम इस हाकिया के मुफ्ती राजस्थान मौलाना शेर मोहम्मद खान रिजवी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए समाज से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें। अलवर के कंपनी बाग में युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने करौली में मारे गए पुजारी बाबूलाल वैष्णव को श्रद्धांजलि दी। अजमेर में जानलेवा हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। श्रीगंगानगर के कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए गठित की गई स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक ली। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी विभागों को हर संभव कोशिश करने के निर्देश दिए। भरतपुर में महिला शक्ति केंद्र की ओर से बालिका दिवस समारोह मनाया गया। महिला कल्याण अधिकारी रेखा पाराशर के नेतृत्व में बच्चों से केक कटवाया गया और बालिका दिवस की महत्ता पर चर्चा की गई। बारां के शाहबाद थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रॉली में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। डूंगरपुर में कोरोना मरीजों में फेफड़ों के संक्रमण के केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग ने 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड हेल्थ सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। करौली में पुजारी की हत्या के विरोध में बारां में पुजारी महासभा के पदाधिकारियों ने पीएम और सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले में ब्राह्मण समाज ने मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने की घटना के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के भिवाड़ी में पार्षद की दादागिरी और दबंगई के विरोध में भिवाड़ी को जाने वाले लोक परिवहन बस सेवा बंद कर हड़ताल की जा रही है। कोटा शहर में आज किसानों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। कोटा में आज नगर निगम के ठेका टिप्पर चालकों ने निगम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर आज महिला हितैषी संगठन ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में 1 अक्टूबर से हड़ताल कर रही आशा सहयोगिनियों ने आज अपनी मांगों को लेकर फिर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर राजीव दासोत ने आज महानिदेशक जेल का कार्यभार संभाल लिया है। दासोत आज सुबह जेल मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजस्थान में महिला प्रताड़ना के प्रकरणों का अंबार लगा हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान पूरे भारत में अव्वल है। दूसरी ओर महिला आयोग में ही 2 साल से ज्यादा समय से अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 67,789 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 71 लाख के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 813 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,09,000 के पार पहुंच गया। हालांकि बीते 24 घंटे में 71,564 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 61,46,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 2,144 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 1,60,000 के करीब पहुंच गया। बीते 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना की वजह से 14 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,650 तक पहुंच गया। कोटा में कोरोना से 2 और मरीजों की मौत हो गई है। नए अस्पताल में इलाज के दौरान इन मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोटा के काला तालाब गांव निवासी जागरूक किसान अब्दुल हमीद गौड़ ने हेल्थ सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए धान तैयार कर रहे मजदूरों को मास्क वितरित किए। सवाई माधोपुर के एसपी सुधीर चौधरी ने अपनी पत्नी के साथ साइकिलिंग करते हुए लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। बारां के छबड़ा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया और मास्क बांटे।
पुष्कर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता 11 दिन तक होम आइसोलेट रहने के बाद कोरोना से जंग जीतकर वापस आज मैदान में उतर आए। इस मौके पर अस्पताल स्टाफ और शुभचिंतकों ने ड्यूटी पर लौटे डॉक्टर गुप्ता का माला पहनाकर स्वागत किया। बीकानेर में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला उद्योग संघ ने गोगा गेट पर मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। जेसीआई भरतपुर सेंचुरी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कोरोना काल में किए गए सेवाभावी कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर आगामी दिनों में भी गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने का संकल्प लिया। उदयपुर जिले के मावली गांव सीएचसी में जांच के दौरान 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उनके क्लोज कांटेक्ट में आए 18 लोगों की जांच की गई। जैसलमेर के जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जवाहर चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने चिकित्सालय के सभी परिसरों और भागों की वार्डों का निरीक्षण किया। कोटा के इटावा कस्बे में प्रशिक्षण शिविर आयोजन को लेकर बीजेपी इटावा देहात और शहर मंडल की बैठक देहात मंडल अध्यक्ष ओम मीणा और शहर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में हुई। कोटा में भीम सिंह अस्पताल में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। बाद में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा का रेस्क्यू किया। अलवर के बानसूर कस्बे में तेंदुए के मूवमेंट से लोग डरे हुए हैं। दरअसल यह कस्बा सरिस्का बाग अभ्यारण्य से लगा हुआ है, जिसके चलते पैंथर के आतंक से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। भरतपुर में पहाड़ी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की एक दिवसीय बैठक हुई, जिसमें मेव समाज को आरक्षण देने की मांग की गई। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों पार्क भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को रणथंभौर में बाघ बाघिनों की रोमांचित करने वाली अटखेलियां देखने को मिल रही हैं। कोटा के वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमियों ने झालावाड़ रोड स्थित कर्णेश्वर स्मृति वन में श्रमदान किया। उदयपुर में इस बार मानसून के दौरान 728 मिलीलीटर बारिश हुई, जिससे जिले के अधिकांश जलाशय भर चुके हैं। डूंगरपुर जिले में राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर नियुक्त सुरक्षा गार्डों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग छात्रों ने भरतपुर में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर अगले साल में प्रमोट करने की मांग की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।